हेलो एवरीवन, वेलकम टू एएस फिजिक्स 19। इस वीडियो पे हम वन शॉट लेक्चर कर रहे हैं जो कि मेनली बेस्ड रहेगा नीट एग्जाम से रिलेटेड। फर्स्ट अपने पास कुछ इलेक्ट्रिकल प्रॉपर्टीज करें जो सेमीकंडक्टर को फॉलो करेगा। ठीक है, तो फर्स्ट अपने पास क्या है, ग्रेटर रेजिस्टिविटी देन दैट फॉर मेटल्स एंड लेस देन दैट फॉर इंसुलेटर। आपके पास जो मेटल्स है उसकी रेजिस्टिविटी अपने पास हाई रहेगी कंपेरिजन सेमीकंडक्टर के, लेकिन लेस रहेगा फॉर इंसुलेटर। ठीक है, नेक्स्ट अपने पास क्या है, टेम्परेचर कोफिशिएंट ऑफ रेजिस्टेंस इज नेगेटिव एंड हाई। ठीक है, तो आपके पास सेकंड पॉइंट इंपॉर्टेंट है, डायरेक्ट ही आता है। टेम्परेचर कोफिशिएंट जो रहेगा रेजिस्टेंस का सेमीकंडक्टर के केस में नेगेटिव और हाई रहने वाला है। ठीक है, थर्ड वन पास है नंबर डेंसिटी। नंबर डेंसिटी क्या रहता है, स्मॉल एन से रिप्रेजेंट करता है, तो एन इज इक्वल टू है नंबर ऑफ चार्ज कैरियर्स तो कैपिटल एन पर यूनिट वॉल्यूम, तो आपके पास वी आ जाएगा अपॉन पे। ठीक है, तो आपके पास रहेगा इसका फॉर्मूला। Number density n is considered smaller than that for metals but greater than that for insulator। ठीक है, नंबर डेंसिटी मेटल केस में हायर रहेगा बट लेस रहेगा फॉर इंसुलेटर्स। ठीक है, नेक्स्ट अपने पास क्या है, सिलिकॉन एंड जर्मेनियम आर कॉमनली यूज्ड सेमीकंडक्टिंग मटेरियल्स फॉर इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस बट सिलिकॉन इज वाइडली यूज्ड। बोथ सिलिकॉन एंड जर्मेनियम आर टेट्रावेलेंट। ठीक है, ये आपको पता होना चाहिए, आपके पास ये दोनों टेट्रावेलेंट रहते हैं, लेकिन सेमीकंडक्टर में अपने पास सिलिकॉन का ज़्यादा यूज़ होता है। ठीक है, उसके बाद क्या है, क्रिस्टल स्ट्रक्चर ऑफ जर्मेनियम एंड सिलिकॉन इज सेम एज दैट ऑफ डायमंड। ठीक है, इसको अपने पास हम प्योर कार्बन का लेके चलते हैं। ठीक है, साथ में क्या है, प्योर कार्बन। रीजनिंग है तो टेट्रावेलेंट प्रॉपर्टीज को फॉलो करेगा। सिलिकॉन टेट्रावेलेंट है, जर्मेनियम भी टेट्रावेलेंट रहेगा, लेकिन सिलिकॉन हम वाइडली यूज़ करते हैं। नेक्स्ट अपने पास क्या है, स्ट्रक्चर रहता है सेम अपने पास डायमंड के जैसा, जिसको हम प्योर कार्बन लेके चल रहे हैं। ठीक है, लास्ट अपने पास क्या, द एटम्स आर हेल्ड इन द क्रिस्टल लैटिस बाय कोवलेंट बॉन्ड। ठीक है, तो आपके पास कोवलेंट बॉन्ड बनेगा सेमीकंडक्टर की जो प्रॉपर्टीज फॉलो करेगा, जो जैसे सिलिकॉन्स फॉलो करे तो उसमें आपके पास कोवलेंट बॉन्ड्स फॉलो करेगा। ठीक है, स्ट्रक्चर रहेगा डायमंड्स का प्योर कार्बन। सेकेंड पॉइंट इंपॉर्टेंट रहेगा। ठीक है, नेक्स्ट अपने पास है क्लासिफिकेशन ऑफ सॉलिड्स बेस्ड ऑन बैंड थ्योरी ऑफ सॉलिड्स। ठीक है, तो यहाँ पे क्या रहेगा, फर्स्ट अपने पास जो ए है, फिगर ए, ठीक है, उसमें अपने पास दो अपने पास पार्ट्स डिवाइड करा है जो पास मेटल्स का है। ठीक है, तो मेटल के केस में अपने पास जो एनर्जी बैंड रहता है, ठीक है, वो आपके पास ओवरलैप करता है जो आपका सेकंड पार्ट में बताया। ठीक है, यहाँ पे जो ये नीचे रहेगा वो है वैलेंस बैंड, जैसा आपके पास ये होता है वैलेंस बैंड, यहाँ अपने पास रहेगा कंडक्शन बैंड। इसके बीच में अपने पास जो गैप होता है उसको हम बोलते हैं एनर्जी बैंड गैप, स्मॉल ई जी से रिप्रेजेंट करते हैं। ठीक है, तो मेटल के केस में अपने पास जो यहाँ पे जो बैंड गैप रहेगा वो बहुत लेस रहता है, या फिर आपके पास ओवरलैप रहेगा। ठीक है, मतलब कि आपके पास क्या है, गैप कुछ भी नहीं रहने वाला है। ठीक है, तो फर्स्ट जो अपने पास यहाँ पर ए फिगर है, उसके सेकंड पार्ट में आपके पास जो वैलेंस बैंड है और अपने पास जो कंडक्शन बैंड है आपस में ओवरलैप कर रहे हैं, तो यहाँ पर जो बैंड गैप है वो जीरो रहने वाला है। ठीक है, जिसको अपने पास हम फॉरबिडन गैप भी बोलते हैं या फिर एनर्जी बैंड गैप भी बोलते हैं, ईजी से रिप्रेजेंट करते हैं। और सेकंड इसमें क्या दिया है, आपके पास जो कंडक्शन बैंड है वैलेंस बैंड है उसमें आपके पास बहुत कम का रहेगा बैंड गैप। ठीक है, तो आपके पास यहाँ पे क्या है, ओवरलैप नहीं करा लेकिन बैंड गैप बहुत कम है, तो जो इलेक्ट्रॉन्स है वैलेंस बैंड से वो ट्रांसफर कर जाएगा कंडक्शन बैंड में, तो आपके पास वो कंडक्ट करेगा इलेक्ट्रिसिटी, बिकॉज मेटल्स क्या है, इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट करते हैं। ठीक है, सेकंड अपने पास क्या दिया है, जो फिगर बी है वो आपके पास फिगर भी फॉलो करा है इंसुलेटर, यहाँ पे जो बैंड गैप रहता है, ठीक है, वो आपके पास काफ़ी हाई रहता है, तो यहाँ पे जो बैंड गैप है ग्रेटर रहेगा 3 इलेक्ट्रॉन वोल्ट के कंपैरिजन पे काफ़ी हाई रहता है। ठीक है, तो यहाँ पे जो वैलेंस बैंड पे जो इलेक्ट्रॉन्स रहेंगे वो आपके पास कंडक्शन बैंड पे जंप नहीं कर सकते हैं। ठीक है, यहाँ जो इलेक्ट्रॉन्स है वो आपके पास जंप नहीं कर सकते कंडक्शन बैंड में, तो आपके पास कंडक्शन बैंड है वो एम्प्टी रहने वाला है, यहाँ पे कोई भी इलेक्ट्रॉन नहीं होगा, तो आपके पास से कंडक्ट नहीं करेगा इलेक्ट्रिसिटी, तो आपके पास इंसुलेटर क्या है, इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट नहीं करता। लास्ट में पास क्या, सेमीकंडक्टर, तो यहाँ पे जो बैंड गैप रहेगा उनके पास लेस देन रहेगा 3 इलेक्ट्रॉन वोल्ट की कंपैरिजन पे। उस केस में क्या आपके पास जो वैलेंस बैंड पे के पास जो इलेक्ट्रॉन्स है वो कुछ अपने पास क्या जंप कर जाएगा अपने पास कंडक्शन बैंड पे। ठीक है, ऐसा कब होगा, जब पास टेम्परेचर क्या है, ग्रेटर रहेगा 0 केल्विन के रिस्पेक्ट में, तो अब अपने पास ऐसा होने वाला है। ठीक है, आपके पास जो वैलेंस बैंड पे इलेक्ट्रॉन है वो आपके पास जंप कर जाएगा कंडक्शन बैंड पे, तब ये बिहेव करेगा सेमीकंडक्टर। अगर अपने पास टेम्परेचर जीरो हुआ, टी अपने पास अगर इक्वल टू 0 केल्विन अपने पास है, तो सेमीकंडक्टर बिहेव करेगा इंसुलेटर के जैसा। ठीक है, आपके पास जो सेमीकंडक्टर है
वो आपके पास बिहेव करेगा इंसुलेटर जब टेम्परेचर क्या है लेस देन जीरो या फिर जीरो चल रहा है। ठीक है, ये अपने पास हो गया बैंड गैप। देन नेक्स्ट है कुछ प्रॉपर्टीज अपने पास है क्लासिफिकेशन। ठीक है, जो आपके पास ऑन द बेसिस क्या है कंडक्टिविटी। ये कंडक्टिविटी किस में हाई रहता है किस में लो रहता है। और रेजिस्टिविटी। ठीक है, आपके पास जो कंडक्टिविटी है उसको नोटेशन रहता है सिग्मा के साथ। और जो कंडक्टिविटी सिग्मा रहेगा अपने पास कंडक्टिविटी के साथ। और जो रेजिस्टिविटी होता है वो नोटेशन रहता है रो के साथ। ठीक है, और जो सिग्मा अपने पास है वो इन्वर्सली डिपेंड करता है अपने पास रो पर। ठीक है, आपके पास इसके बेस में बात करने वाले हैं। ठीक है, तो फर्स्ट मेरे पास क्या है लिखा भी है फॉर्मूला, जो रो है इन्वर्सली डिपेंड करेगा सिग्मा पर या सिग्मा डिपेंड करेगा इन्वर्सली रो पर। तो मेटल के इसमें क्या है, मेटल में हमने बताया आपके पास जो कंडक्टिविटी है वो हाई रहना चाहिए मेटल केस में, बिकॉज इलेक्ट्रॉन क्या ट्रांसफर करते हैं वैलेंस बैंड से कनेक्शन बैंड में। तो आपके पास यहाँ पे जो मेटल्स के केस में कंडक्टिविटी अपने पास हाई रहेगा। अगर कंडक्टिविटी अपने पास हाई है तो रेजिस्टिविटी अपने पास लो रहेगी, बिकॉज इन्वर्सली डिपेंड कर रहा है। ठीक है, वैल्यूज भी देख सकते हैं सिग्मा अपने पास वैल्यूज पॉजिटिव चल रही है। ठीक है, और सिग्मा के पास जो इसकी यूनिट अपने पास हुआ है साइमन पर मीटर। ठीक है, रो इसका उल्टा हो जाएगा बिकॉज इन्वर्सली डिपेंड कर रहा है। ठीक है, सेमी कंडक्टर के केस में आपके पास रेजिस्टिविटी अपने पास क्या रहेगा, बीच में रहने वाला है किसके, इंसुलेटर और मेटल के। ठीक है, तो आपके पास रेजिस्टिविटी क्या है बीच में रहने का। तो आपके पास यहाँ पे क्या बनेगा, जो सिग्मा है अपने पास वो है 10 पावर 5 से लेकर 10 पावर -6। ठीक है, मेटल्स में सबसे हाई रहता है। ठीक है, तो ऑर्डर पूछे तो आपके पास पहले मेटल्स फिर सेमीकंडक्टर फिर रहेगा इंसुलेटर। लास्ट में पास इंसुलेटर में जो रेजिस्टिविटी काफ़ी हाई रहने वाला है और कनेक्टिविटी आपके पास काफ़ी लो रहेगा। ठीक है, बाकी डाटा अपने पास यहाँ पे गिवन दिया है। देन नेक्स्ट अपने पास क्या इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर क्या रहता है। ठीक है, सेमीकंडक्टर अपने पास दो टाइप के होते हैं, एक होता है इंट्रिंसिक एक होता है एक्सट्रिंसिक। तो इंट्रिंसिक में क्या रहता है आपके पास है द नंबर ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन्स जिसको हम एन ई से रिप्रेजेंट कर रहे हैं। नंबर ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन्स इज इक्वल टू द नंबर ऑफ होल्स जिसको हम एन एच से रिप्रेजेंट कर रहे हैं। ठीक है, दैट इज यहाँ पे जो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स है एन ई इक्वल रहेगा एन एच के, जो कि इक्वल रहेगा एन आई के। एन आई यहाँ पे क्या चल रहा है, इंट्रिंसिक कैरियर कंसंट्रेशन। ठीक है, प्रॉपर्टी है, इस पे क्वेश्चन आया है लास्ट टाइम। ठीक है, नीट पे उस टाइम उसने एक्सट्रिंसिक सेमीकंडक्टर की प्रॉपर्टी पूछी थी। ठीक है, सिर्फ एक्सट्रिंसिक। ठीक है, अभी नेक्स्ट आने वाला है। तो इंट्रिंसिक में अपने पास क्या है, जो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स है वो सेम रहेंगे नंबर ऑफ होल्स के बराबर। ठीक है, और वो इक्वल रहेंगे नंबर किसके, इंट्रिंसिक कैरियर कंसंट्रेशन के। ठीक है, यहाँ पे एक फॉर्मूला अपने पास एक और आता है, इसको हम बोलते हैं लॉ ऑफ मास एक्शन। लॉ ऑफ मास एक्शन ये फॉलो करेगा इंट्रिंसिक। तो ठीक है, तो अब यहाँ प्रॉपर्टी आती है एन ई एन एच और एन आई का स्क्वायर। इस पे अपने पास न्यूमेरिकल रहता है। ठीक है, तो एक न्यूमेरिकल लास्ट में डिस्कस करने वाले हैं। ये फॉर्मूला का अप्लाई करेंगे जब आपके पास प्रॉपर्टी फॉलो करके इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर को। ठीक है, अब बाकी डायग्राम बना के देके चल रहे हैं। तो यहाँ पे बोल रहा है एन इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर विल बिहेव लाइक एन इंसुलेटर एट टेम्परेचर इक्वल टू जीरो। ठीक है, अभी बताया था वहाँ पे टेम्परेचर जब जीरो रहेगा तो आपका जो सेमीकंडक्टर है वो बिहेव करेगा इंसुलेटर के जैसा। ठीक है, फिगर ए पे बना के दिया है। सारे के सारे जो इलेक्ट्रॉन अपने पास है वो अपने पास वैलेंस बैंड पे रहेगी, कंडक्शन बैंड अपने पास रहेगा एम्प्टी। तो यहाँ पे कोई भी इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट नहीं है, तो आपके पास ये बिहेव करेगा इंसुलेटर के जैसा। अगर अपने पास टेम्परेचर हाई रहेगा, ठीक है, टी अपने पास ग्रेटर है 0 केल्विन के रिस्पेक्ट में, तो आपके पास कुछ इलेक्ट्रॉन एक्साइट कर जाएगा कंडक्शन बैंड पे, तो आपके पास कंडक्ट करेगा इलेक्ट्रिसिटी। ठीक है, तो आपके पास यहाँ पे जो बैंड गैप रहेगा वो काफ़ी लेस रहने वाला है जो हमने अभी बताया था। ठीक है, इसमें इंपॉर्टेंट है आपके पास ये जो प्रॉपर्टी है। ठीक है, एन ई इज इक्वल टू एन एच इज इक्वल टू एन आई। बाकी दूसरी है एन ई एन एच इज इक्वल टू एन आई का स्क्वायर। ठीक है, इस पे रहेगा न्यूमेरिकल। देन एक्सट्रिंसिक सेमीकंडक्टर क्या रहता है, ये पास है added the extra element added to an intrinsic semiconductor is called impurity atom। ठीक है, इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर अपने पास प्योर सेमीकंडक्टर है, उसमें जब इम्प्योरिटीज हम ऐड करते हैं तो आपके पास वो बिहेव करता है एक्सट्रिंसिक सेमीकंडक्टर। ठीक है, डिपेंड करता है कैसे, क्या एन टाइप बनेगा कि पी टाइप बनेगा। एक्सट्रिंसिक सेमीकंडक्टर दो टाइप के होते हैं, एक होता है एन टाइप एक अपने पास होगा पी टाइप। तो पी टाइप कब बनेगा एन टाइप कब बनेगा वो भी आने वाला है। ठीक है, तो क्वेश्चन पे क्या दिया है, लास्ट टाइम जो क्वेश्चन था सिर्फ ये कहा था कि जो एक्सट्रिंसिक सेमीकंडक्टर है वहाँ में जो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स है वो नॉट इक्वल रहेंगे नंबर
डेंसिटी ऑफ होल्स के रिस्पेक्ट में, ठीक है, एन ई नॉट इक्वल टू एन एच। ये क्वेश्चन था। अगर हम बात करते हैं पी टाइप में, ठीक है, पे आने वाला है, तो पी टाइप में क्या आता है और एन टाइप में क्या होता है, ठीक है। सिंपल बोलते हैं एक्सट्रिंसिक पे तो सिर्फ एन ई नॉट इक्वल टू एन एच आने वाला है, ठीक है। और जब इम्प्योरिटीज ऐड करते हैं इंट्रिंसिक में तो आपको सब बिहेव करेगा एक्सट्रिंसिक सेमीकंडक्टर। सेकंड पॉइंट चल रहा है, द प्रोसेस ऑफ एडिंग इम्प्योरिटीज इनटू एन इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर इज कॉल्ड डोपिंग। उसको हम बोलते हैं डोपिंग। जब इम्प्योरिटीज हम ऐड करते हैं वो क्या है आपका डोपिंग, ठीक है। उसके बाद है थर्ड पॉइंट चल रहा है, ए पेंटावेलेंट एटम, ठीक है, इंपॉर्टेंट है। पेंटावेलेंट एटम अपने पास इज यूज्ड फॉर डोनर इम्प्योरिटीज, ठीक है। पेंटावेलेंट अपने पास मतलब होता है जिसके पास वैलेंस शेल पे 5 रहेंगे इलेक्ट्रॉन्स, ठीक है, उसको हम बोलते हैं पेंटावेलेंट। तो आपके पास एग्जांपल्स है फास्फोरस, आपके पास आर्सेनिक और एस बी, ठीक है। इसको आप चेक कर सकते हैं इसको एलिमेंट का नाम क्या रहेगा, ठीक है। तो फास्फोरस, एस बी और आपके पास आर्सेनिक, ठीक है। मतलब कि इन सब के सभी के पास क्या चल रहा है, और पेंटावेलेंट है तो 5 रहेंगे वैलेंस इलेक्ट्रॉन इनके आउटर मोस्ट शेल पे, ठीक है। फोर्थ अपने पास है ट्राइवेलेंट एटम। ट्राइवेलेंट एटम रहता है जिसके पास 3 इलेक्ट्रॉन्स रह गए उसके आउटर मोस्ट शेल पे, इसको बोलते हैं वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स, इसको बोलते हैं एक्सेप्टर इम्प्योरिटीज, ठीक है। जहाँ पे ट्राइवेलेंट है आपके पास एक्सेप्टर है, जहाँ पे पेंटावेलेंट है आपके पास रहेगा डोनर। ये इंपॉर्टेंट है सभी पॉइंट्स, ठीक है। एग्जांपल्स के इंडियम, बोरोन एंड एल्यूमिनियम, उसके वैलेंस शेल पे रहते हैं 3 इलेक्ट्रॉन्स। देन फिफ्थ पॉइंट है, in addition to the equal number of electrons and holes already existing due to breaking of bonds at the temperature, ठीक है। ऐसा कब रहता है जब टेम्परेचर की बात करते हैं, ठीक है। फर्स्ट पॉइंट क्या चल रहा है, देर आर एस मैनी एक्स्ट्रा होल्स इन द नंबर ऑफ एक्सेप्टर एटम्स इन ए पी टाइप। आपके पास जो पी टाइप है वहाँ पे नंबर ऑफ होल्स काफ़ी ज़्यादा होते हैं नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन के रिस्पेक्ट पे पी टाइप पे। तो अगर एक्सट्रिंसिक पी टाइप सेमीकंडक्टर है तो आपके पास जो नंबर ऑफ होल्स है वो ज़्यादा रहेगा नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन के रिस्पेक्ट पे। या आपके पास कब बात करें जब आपके पास एक्सट्रिंसिक पी टाइप है। अगर सिंपल एक्सट्रिंसिक है तो नॉट इक्वल रहता है, ठीक है। तो इसको आप ध्यान देंगे। नेक्स्ट अपने पास है, जब हम बात कर रहे हैं एन टाइप पे, तो एन टाइप में क्या होता है जो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स है वो ग्रेटर रहेंगे नंबर ऑफ होल्स के रिस्पेक्ट पे, ठीक है। ये आपके पास दोनों क्वेश्चन है। देन आपके पास क्या है नोट पॉइंट, बोथ पी एंड एन टाइप आर इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल अपने पास वो रहते हैं, ठीक है, बोथ एन एंड पी टाइप। देन नेक्स्ट अपने पास क्या इफेक्ट ऑफ डोपिंग से क्या होता है, ठीक है। तो आपके पास क्या है, फॉर द सेम सेमीकंडक्टर मटेरियल वेदर सिलिकॉन या फिर जर्मेनियम या और भी हो सकता है, ठीक, गैलियम आर्सेनाइड आर्सेनाइड वगैरह। तो आपके पास फर्स्ट है पी एन प्रोडक्ट, पी टाइप एन टाइप प्रोडक्ट इज कांस्टेंट, वो कांस्टेंट रहता है इंडिपेंडेंट ऑफ द टाइप और डेंसिटी ऑफ द इम्प्योरिटीज। इम्प्योरिटीज आप क्या ऐड करके चल रहे हैं उस पर डिपेंडेंट नहीं करता, कांस्टेंट रहता है उसका प्रोडक्ट, ठीक है, वो चेंज नहीं करने वाला है। नेक्स्ट मेरे पास क्या डिपेंड करता है टेम्परेचर पर, वो भी बताया था, ठीक है, टेम्परेचर पे डिपेंड करके डोपिंग। देन इंट्रिंसिक और एक्सट्रिंसिक पे डिफरेंस क्या चल रहा है, अभी बताया। इंट्रिंसिक अपने पास प्योर सिलिकॉन रहेगा, सॉरी प्योर जर्मेनियम, प्योर एलिमेंट बोल सकते हैं। एलिमेंट अपने पास क्या है जर्मेनियम और सिलिकॉन, जो मोस्टली हम यूज़ करते हैं, सिलिकॉन उसके ज़्यादा यूज़ होगा जर्मेनियम के रिस्पेक्ट में, तो प्योर रहेगा एक्स इंट्रिंसिक। और जब पास एक्सट्रिंसिक अपने पास वहाँ पे इम्प्योरिटीज ऐड करते हैं तो आपके पास वो प्योर नहीं होता, ठीक है, ये सिंपल है। उसके बाद क्या है, इंट्रिंसिक में जब इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर नहीं कर रहे तो आपके पास कनेक्टिविटी भी लो रहने वाली है, ठीक है, क्योंकि इलेक्ट्रॉन क्या इक्वली है, आपके पास जो एन ई है वो एन एच के बराबर चल रहा था। तो यहाँ पे जो इलेक्ट्रॉन्स हैं वो आपके पास मूव नहीं करेगा तो कंडक्टिविटी रहेगा लो। लेकिन एक्सटेंसिव में क्या था, आपके पास जो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स है वो ज़्यादा चल रहे थे एन एच के रिस्पेक्ट में। जब हम बात करते हैं एन टाइप में, जब आपके पास एन पी ज़्यादा था एन ई के रिस्पेक्ट में, तो अपने पास वो था पी टाइप में, ठीक है, ये अपने पास पी टाइप था, ये अपने पास चल रहा था एन टाइप में। तो यहाँ पे क्या है मतलब कि कुछ डिक्रीज इंक्रीज चल रहा था, यहाँ पे कंडक्टिविटी हाई रहती है इलेक्ट्रॉन्स की, इलेक्ट्रॉन की वजह से, ठीक है, क्योंकि इक्वल नहीं चल रहा है, ग्रेटर या फिर लेस रहने वाला है। नेक्स्ट अपने पास है एट एनी गिवन टेम्परेचर द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इज ऑलवेज इक्वल टू नंबर ऑफ होल्स, ठीक है, अभी बताया एन ई इक्वल रहेगा एन एच के बराबर। देन यहाँ पे क्या एक्सटेंसिव पे, यहाँ पे हमेशा अनइक्वल रहता है, ठीक है, जो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स है वो नॉट इक्वल रहेगा एन एच के रिस्पेक्ट पे। अगर पी टाइप एन टाइप करता है तो उस पर थोड़ा सा डिफरेंस आ जाएगा, वो भी बताया। देन डिफरेंस क्या है पी और एन टाइप में, पी टाइप
सेमीकंडक्टर इज ऑब्टेन्ड बाय डोपिंग, डोपिंग किसकी कर्म करेगी, ट्राइवेलेंट, ठीक है। ट्राइवेलेंट अपने पास जब डोपिंग करेगी तो पी टाइप बनने वाला है, मतलब कि होल से ज़्यादा रहेगा इलेक्ट्रॉन के रिस्पेक्ट में। एन टाइप में क्या आपके पास डोपिंग हम करते हैं पेंटावेलेंट इम्प्योरिटीज़ की। एग्जाम्पल्स भी साथ में दिए, वो बता दिए पहले, ठीक है। जब हमको बनाना है एन टाइप तो पेंटावेलेंट इम्प्योरिटीज ऐड करेंगे, ठीक है। देन आपके पास पी टाइप में क्या होता है, जो मेजोरिटी कैरियर से अपने पास वो होल से ज़्यादा रहेगा माइनॉरिटी कैरियर्स जो कि इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, ठीक है। मेजोरिटी कैरियर्स जो है पी टाइप में वो आपके पास होल्स से ज़्यादा होगा एन ई के रिस्पेक्ट में। तो मेजोरिटी कैरियर्स होल्स की ज़्यादा है और माइनॉरिटी कैरियर्स इलेक्ट्रॉन अपने पास होगा पी टाइप में। लेकिन एन टाइप में उल्टा जाएगा, जो मेजोरिटी कैरियर्स अपने पास वो इलेक्ट्रॉन आ जाएंगे और जो माइनॉरिटी कैरियर्स अपने पास वो होल्स हो जाएगी, मतलब जो नंबर ऑफ डेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन है वो ज़्यादा है एन एच के रिस्पेक्ट में। Then third point is the impurity atom accept the electron from valence band and contribute to increase conductivity, ठीक है। यहाँ पे क्या है, जो वैलेंस बैंड से इलेक्ट्रॉन ले लेंगे अपने पास हम, ठीक है। द इम्प्योरिटीज एटम एक्सेप्ट द इलेक्ट्रॉन फ्रॉम वैलेंस बैंड एंड कंट्रीब्यूट टू इंक्रीज कंडक्टिविटी, उसकी वजह से ऐसा होता है, ठीक है। एन टाइप में क्या है, द इम्प्योरिटीज एटम डोनेट एन इलेक्ट्रॉन, यहाँ पे डोनेट कर रहे हैं, यहाँ पे एक्सेप्ट करा था, ठीक है। डोनेट एन इलेक्ट्रॉन टू कंडक्शन बैंड एंड कंट्रीब्यूट टू इंक्रीज कंडक्टिविटी, तो आपके पास डिफरेंस चल रहा है, यहाँ पे एक्सेप्ट करते हैं, वहाँ पे डोनेट करते हैं। देन लास्ट अपने पास क्या है, द एक्सेप्टर इम्प्योरिटीज एनर्जी लेवल इज क्लोज टू वैलेंस बैंड, ठीक है। यहाँ पे जो एक्सेप्टर इम्प्योरिटी लेवल है आपके पास क्लोज रहेगा वैलेंस बैंड पे। एन टाइप में जो डोनर इम्प्योरिटीज एनर्जी लेवल है वो क्लोज रहेगा कंडक्शन बैंड पे। और इंपॉर्टेंट पॉइंट से इस यहाँ से थ्योरी का क्वेश्चन भी आता है, ठीक है। लास्ट टाइम थ्योरी का क्वेश्चन ही चल रहा था, ठीक है। इस बार न्यूमेरिकल हो सकता है। देन नेक्स्ट है पीएन जंक्शन और या फिर सेमीकंडक्टर डायोड, कौन सा किस लेके चल रहा है, एन बायस, ठीक है। एन बायस मतलब वहाँ पे वोल्टेज अप्लाई नहीं कर रहा है, ठीक है। ये हम बात कर रहे हैं विदाउट वोल्टेज, उसको हम कहते हैं अनबायस्ड। फर्स्ट क्या बोल के चल रहा है, द चार्ज डिप्लेशन रीजन हैज ए थिकनेस ऑफ अबाउट 1/10 ऑफ माइक्रोमीटर एंड द जंक्शन वोल्टेज इज अबाउट 0.3 वोल्ट फॉर जर्मेनियम डायोड। ये याद होना चाहिए, ठीक है। जो आपके पास वोल्टेज रहता है कितना रहेगा जर्मेनियम पे 0.3, सिलिकॉन पे अपने पास रहता है 0.7, टेम्परेचर मेरे पास क्या है 20 डिग्री सेल्सियस, ठीक है। सिर्फ ये चीज़ याद होना चाहिए, वोल्टेज क्या रहेगा जब अनबायस्ड का केस चल रहा है। सिलिकॉन का 0.7 है और जर्मेनियम का 0.3 रहेगा, ठीक है। इसके न्यूमेरिकल्स पे यूज़ होगा चीज़ें। और जो सिंबल अपने पास रहेगा पी एन जंक्शन का आपके पास वो ये वाला चल रहा है, ये अपने पास सिंबल रहेगा। यहाँ पे जो ट्रायंगल के जो यहाँ पर है वो रहता है पी टाइप, जहाँ पे होल्स ज़्यादा होते हैं, मतलब यहाँ पे प्लस चार्ज आएगा, यहाँ पे आएगा एन पे नेगेटिव चार्ज, ठीक है। जो ट्रायंगल है वो पी को डोनेट करता है और जो स्ट्रेट लाइन है वो एन को डोनेट करता है। तो पी अपने पास प्लस है बिकॉज मेजोरिटी कैरियर्स होल चल रहा था, एन अपने पास नेगेटिव है, बी नंबर मेजोरिटी कैरियर्स इलेक्ट्रॉन चल रहे थे, ठीक है। बाकी यहाँ पे सिंपल डायग्राम है, जब हमने क्या बोलते हैं वोल्टेज अप्लाई नहीं करा है तो पी टाइप, यहाँ पे एन टाइप है, यहाँ पे बीच में क्या चल रहा है आयंस होता है, ठीक है। इसको हम बोलते हैं डिप्लेशन लेयर पे उनके पास आयंस आते हैं, न्यूट्रल्स जिसको चार्ज कहते हैं, ठीक है। देन अपने पास नेक्स्ट है, जब हम पीएन जंक्शन को बायस कर देंगे, वोल्टेज अप्लाई कर देंगे तो क्या होने वाला है, ठीक है। उसमें दो केसेस अपने पास आते हैं, एक होता है फॉरवर्ड बायस, एक होता है रिवर्स बायस। तो फॉरवर्ड बायस में क्या रहेगा, ये अपने पास पी टाइप है, ये एन टाइप है। जब हम पी टाइप को पॉजिटिव टर्मिनल से कनेक्ट करेंगे बैटरी के और एन टाइप को कनेक्ट करेंगे नेगेटिव टर्मिनल से, ठीक है। अगर पी टाइप पे पॉजिटिव चार्ज है, पॉजिटिव रहने का बिकॉज मेजोरिटी कैरियर्स अपने पास वोल्ट से एन पे रहेगा नेगेटिव, तो प्लस प्लस चार्ज अपने पास रिपेल करते हैं, नेगेटिव नेगेटिव रिपेल करेगा, तो यहाँ पे जो होल्स के पास इलेक्ट्रॉन्स है वो ट्रांसफर कर जाएगा एन टाइप में और एन से टाइप कर जाएगा अपने पास पी टाइप में। तो आपके पास यहाँ पे कि जो डिप्लेशन लेयर अपने पास है उसकी विड्थ क्या है, कम रहेगी रिवर्स बायस के केस में, तो आपके पास वो कंडक्ट करेगा इलेक्ट्रिसिटी, या बोल सकते हैं वहाँ पे क्या है करंट हमको मिलेगा, ठीक है। इंपॉर्टेंट यहाँ पे रहेगा बैटरी कैसे कनेक्ट आप कर रहे हैं, ठीक है। तो रिवर्स फॉरवर्ड बायस पे पी से पॉजिटिव पार्ट कनेक्ट करते हैं और एन टाइप में नेगेटिव पार्ट कनेक्ट करते हैं, तो वहाँ पे डिप्लेशन लेयर लेस होती है, ठीक है। बाकी ये डायग्राम बना के दिया है बैरियर पोटेंशियल का, ठीक है। जब विदाउट बैटरी है तो आपके पास ए फिगर है, जब विदाउट लो वोल्टेज लो
बैटरी वोल्टेज है, ठीक है। तो आपके पास फिगर पे जब हाई अपने पास वो और डिक्रीज कर रहा है, ठीक है। तो यहाँ पे ये इसका सर्किट डायग्राम चल रहा है, ठीक है, पी एन टाइप का सेम चल रहा है, ठीक है। आपके पास यहाँ पे प्लस चार्ज है, माइनस चार्ज है, यहाँ वोल्ट मीटर है वोल्टेज के लिए। आपके पास ये मिली मिली एमीटर है आपके पास, जहाँ पे करंट आप नोट करेगा, ठीक है, कितना करंट आ रहा है। तो फॉरवर्ड बायस में करंट आएगा ही आएगा, ठीक है। तो यहाँ पे कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं। जब आपके पास डायोड फॉरवर्ड बायस में रहेगा तो क्या होने वाला है, वहाँ पे जो रेजिस्टेंस अपने पास वो रहेगा आइडियली जीरो होता है, या फिर उसको निगलेक्ट कर देते हैं बिकॉज वो फॉरवर्ड बायस से करंट आने वाला है, ठीक है। और आपके पास डायोड बिहेव करता है स्विच के जैसा। स्विच कैसा है, क्लोज स्विच, ठीक है, ओपन नहीं क्लोज स्विच है, तो करंट पास कर जाएगा। देन लास्ट है एक्सटर्नल वोल्टेज अपोज इज द जंक्शन वोल्टेज, ठीक है। जो एक्सटर्नल वोल्टेज अपने पास अपोज करेगा जंक्शन की वोल्टेज, जंक्शन को कह जंक्शन अपने पास होता है डिप्लेशन लेयर, ठीक है। जहाँ पे प्लस और माइनस चार्ज इकट्ठा अपने पास रहेगा वहाँ पे उसको अपोज करेगा एक्सटर्नल वोल्टेज, ठीक है। बट यहाँ पे इंपॉर्टेंट पॉइंट है, रेजिस्टेंस रहेगा जीरो और क्लोज स्विच की तरह बिहेव करेगा, ठीक है। नेक्स्ट है रिवर्स बायस में जो पी टाइप के पास पॉजिटिव चार्ज था, एन टाइप के पास नेगेटिव चार्ज था। लेकिन यहाँ पे बैटरी क्या है, पी टाइप के साथ नेगेटिव अप्लाई कर दिया और माइनस के साथ क्या है प्लस बैटरी अप्लाई कर दिया है, ठीक है। तो प्लस माइनस अट्रैक्ट करते हैं। तो आपके पास जो पी टाइप पे प्लस चार्जेस है वो रिपेल नहीं करेंगे, अट्रैक्ट कर जाएगा। तो आपके पास यहाँ पे जो डिप्लेशन लेयर आपके पास वो काफ़ी ज़्यादा होगी फॉरवर्ड बायस के केस में, ठीक है। तो यहाँ पे जो है ज़्यादा है उसकी विड्थ, ठीक है। यहाँ पे विड्थ ज़्यादा रहेगा रिवर्स बायस पे, ठीक है। बाकी डायग्राम बना के देखे चलते हैं सेम है, यहाँ भी सेम चल रहा है, पी एन टाइप है, सिर्फ बैटरी को उल्टा कर दिया, बाकी सेम चलेगा, ठीक है। और वोल्ट मीटर हमेशा पैरेलल पे कनेक्ट करेगी, ये हम पढ़ते हैं एसी वाले चैप्टर में, ठीक है। तो रिवर्स बस में क्या होता है, जो अपने पास रेजिस्टेंस है अपने पास रहेगा इन्फानाइट, आइडियली इन्फानाइट है, और आपके पास स्विच रहेगा ओपन, और जो एक्सटर्नल वोल्टेज अपने पास क्या है उसको ऐड करेगा जंक्शन वोल्टेज पे, ठीक है। वहाँ पे लेस करा था, यहाँ पे क्या है ऐड कर जाएगा, ठीक है। लास्ट पॉइंट क्या है, एट ए वेरी लार्ज रिवर्स वोल्टेज reverse breakdown occurs and hence a large current flows through the device. This voltage is about 400 voltage for germanium and 1000 voltage for silicon, ठीक है। जब आपके पास आप रिवर्स वोल्टेज अप्लाई कर रहे हैं, ठीक है, तो आपके पास वहाँ पे क्या रिवर्स ब्रेकडाउन हो जाएगा, तो वहाँ पे क्या आपके पास लार्ज करंट आपको मिलेगा, ठीक है। बाकी वोल्टेज कितना रहेगा, जर्मेनियम पे 400 रहेगा और सिलिकॉन पे रहेगा 1000। देन नेक्स्ट है वी आई ग्राफ बना के चल रहे हैं सिलिकॉन डायोड के केस में, ठीक है। जब आपके पास फॉरवर्ड बायस है आपके पास, तो डायग्राम बनेगा ये वाला। ये अपने पास है फॉरवर्ड बायस, और आपके पास किस क्वाड्रेंट पे लाई कर रहा है अपने पास ग्राफ, लाई कर रहा है फर्स्ट क्वाड्रेंट पे। लास्ट टाइम ऐसा क्वेश्चन भी था, ठीक है, कि किस क्वाड्रेंट पे लाई अपने पास ग्राफ करेगी, ठीक है। जब हम नेक्स्ट करने वाले कुछ अपने पास डायोड्स, स्पेशल डायोड्स, ठीक है। लेकिन जब सिलिकॉन डायोड से अगर फॉरवर्ड बायस तो फर्स्ट क्वाड्रेंट पे लाई करेगा, अगर रिवर्स बायस अपने पास ये चल रहा है रिवर्स बायस का, क्योंकि लार्ज करंट प्रोड्यूस कर रहा था, लार्ज यहाँ पे करंट नीचे को प्रोड्यूस भी कर रहा है, ठीक है। जब रिवर्स वोल्टेज आप अप्लाई करेंगे बहुत ज़्यादा, ठीक है। और ग्राफ कहाँ पे अलाई कर रहा है, थर्ड क्वाड्रेंट पे, ठीक है। ये फर्स्ट होता है, ये सेकंड होता है, और आपके पास होता है फोर्थ क्वाड्रेंट, ठीक है। तो रिवर्स बायस पे अपने पास क्या है, लार्ज करंट प्रोड्यूस करेंगे जिसको हम बोलेंगे ब्रेकडाउन वोल्टेज। फॉरवर्ड बायस पे अपने पास करंट आपके पास आएगा इन फर्स्ट क्वाड्रेंट। देन नेक्स्ट है रेक्टिफायर्स। कुछ डायोड अपने पास बिहेव करते हैं रेक्टिफायर के जैसा। रेक्टिफायर क्या होता है, रेक्टिफायर इज अ सर्किट दैट कन्वर्ट्स एसी सिग्नल इनटू डीसी सिग्नल, ठीक है। क्वेश्चन है रेक्टिफायर कैसे काम करता है, वो कन्वर्ट करेगा एसी सिग्नल्स को डीसी सिग्नल पे। डायरेक्शन इसके पास एक ही रहेगा, द यूनि डायरेक्शन प्रॉपर्टी ऑफ ए डायोड इज यूज्ड इन ए कंस्ट्रक्शन ऑफ रेक्टिफायर, ठीक है। तो आपके पास यूनि डायरेक्शनल रहेगी प्रॉपर्टीज। देन ये आपके पास डायग्राम बना के दे रहे, डायग्राम भी आपको पता होना चाहिए, हाफ वेव रेक्टिफायर कैसे बनता है और फुल वेव रेक्टिफायर कैसे बनता है, ठीक है। रेक्टिफायर दो तरह के होते हैं। तो आपके पास यहाँ पे ये आपके पास है प्राइमरी कॉइल, ये अपने पास है सेकेंडरी कॉइल, ठीक है। और यहाँ पे आप एसी इनपुट अप्लाई कर रहे हैं, एसी इनपुट यहाँ पे बना के देखे चल रहे हैं, जिसको इनपुट वोल्टेज का है, साइन वेव्स का यूज़ कर रहे हैं, ठीक है। तो आपके पास ये है प्राइमरी सेकेंडरी कॉइल, और यहाँ पे एक डायोड अप्लाई कर दिया है, ये अपने पास एक डायोड है, साथ में एक लोड रेजिस्टेंस अप्लाई कर दिया है, जिसके अक्रॉस हम डीसी आउटपुट हमको मिलेगा, ठीक है, रिजल्ट जो हमको मिलेगा, ठीक है। तो ये कैसे काम करता है, ये पास इनपुट एसी वेव है, ये है पॉजिटिव साइकिल, ये है नेगेटिव साइकिल।
जब पास पॉजिटिव साइकिल एंटर करेगी प्राइमरी कॉइल पे, तो मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस करेगा। उसकी वजह से इंड्यूस्ड ईएमएफ अपने पास आएगा, वो ट्रांसफर कर जाएगा सेकेंडरी कॉइल पे। जब पॉजिटिव साइकिल है तो आपके पास सेकेंडरी कॉइल का अपर पार्ट पॉजिटिव बनता है, लोअर पार्ट नेगेटिव बनता है। ठीक है, जब पॉजिटिव साइकिल है तो डायोड अपने पास यहाँ पे ये पी था, यहाँ पे है प्लस, यहाँ पे है माइनस। तो अपर पार्ट जब पॉजिटिव है और यहाँ पे जो डायोड का पार्ट पॉजिटिव है, तो प्लस प्लस अपने पास के रिपेल कर जाएंगे, तो आपको अपने पास यहाँ पे आउटपुट मिलेगा लोड रेजिस्टेंस के अक्रॉस। यहाँ पे अपना जो डायोड है पास ऑन हो जाएगा, तो करंट ऐसे पास करेगा। ठीक है, इस टाइप का ये आपके पास करंट जो पास करेगा उसकी डायरेक्शन आपके पास होगी इस टाइप की। ये हम बात करें जब पॉजिटिव साइकिल एंटर कर रहा है प्राइमरी कॉइल पे। ठीक है, जब पास नेगेटिव साइकिल एंटर करेगा प्राइमरी कॉइल पे, तो जो सेकेंडरी कॉइल का जो अपर पार्ट है वो नेगेटिव बन जाएगा और लोअर पार्ट पॉजिटिव बन जाएगा। उस केस पे अपने पास क्या होगा, जो डायोड है, डायोड पे क्या है प्लस चार्ज था, यहाँ पे माइनस, तो आपके पास में ये क्या रिपेल कट जाएगा, रिपेल अपने पास अट्रैक्ट कर जाएगा। तो उस केस में क्या है, आपका डायोड क्या ऑफ हो जाएगा। अगर आपके पास डायोड ऑफ हो जाएगा तो आपके पास जो ये करंट था वो आपको कुछ नहीं मिलने वाला, तो डीसी अपने पास जो आउटपुट है वो जीरो रहने वाला है। ठीक है, तो आपका जो इनपुट वोल्टेज है पॉजिटिव साइकिल पे ही मिलेगा। जब हम बात करें हाफ वेव रेक्टिफायर, तो आपके पास यहाँ पे जो आउटपुट है पॉजिटिव पॉजिटिव में ही मिली है। ठीक है, नेगेटिव में क्या जीरो हो चुका है, फिर से पॉजिटिव पॉजिटिव में अपने पास क्या आउटपुट हमको मिली है। तो डायग्राम भी पता होना चाहिए और कब वो काम करता है ये पूरा पता होना चाहिए। ठीक है, तो पॉजिटिव साइकिल पे ऑन करेगा अपना डायोड, तो आपके पास आपको आउटपुट मिलेगी। तो यहाँ पे हम क्या समझ रहे हैं, तो आउटपुट ऑफ हाफ वेव रेक्टिफायर इज स्टिल पल्स्ड है। ठीक है, हेंस इट इज़ नॉट प्योर, वो आपके पास प्योर डीसी नहीं मिलेगी। ठीक है, अगर प्योर डीसी नहीं मिल रहा तो हमको वहाँ कुछ फिल्टर्स लगाने पड़ेंगे प्योर डीसी के लिए, तो फिल्टर्स हम वहाँ पे अप्लाई करेंगे। फिल्टर्स कौन से अप्लाई करते हैं अभी आने वाला है। ठीक है, अच्छा नोट पॉइंट यहाँ पे क्या रहेगा, जो आउटपुट फ्रिक्वेंसी अपने पास वो इक्वल रहेगा इनपुट फ्रिक्वेंसी के। इस पे न्यूमेरिकल रहता है, अगर आपके पास इनपुट फ्रिक्वेंसी 50 हर्ट्स है, हम बात करें हाफ वेव रेक्टिफायर, तो आपके पास आउटपुट फ्रिक्वेंसी भी सेम ही रहेगा 50 हर्ट्स का, उसमें कोई चेंज नहीं आने वाला। ठीक है, तो वो सेम रहेगी चीज़ें। ठीक है, ये अपने पास था हाफ वेव रेक्टिफायर। देन नेक्स्ट है फुल वेव रेक्टिफायर। सर्किट डायग्राम अपने पास इस टाइप का चल रहा है, यहाँ पे दो डायोड से और डीसी आउटपुट अपने पास इसके बीच में हमको मिलेगा। कंसेप्ट सेम है, जब पास पॉजिटिव साइकिल एंटर करेगी प्राइमरी कॉइल पे, तो आपके पास इंड्यूस्ड ईएमएफ प्रोड्यूस करेगा सेकेंडरी कॉइल पे। ठीक है, ड्यू टू म्यूचुअल इंडक्शन, वो प्रॉपर्टीज हम पढ़ते हैं ट्रांसफॉर्मर पे। ठीक है, तो आपके पास ये जो पार्ट होता है वो बिहेव करता है ट्रांसफॉर्मर के जैसा। ठीक है, तो आपके पास यहाँ पे क्या बनेगा, जब पॉजिटिव साइकिल है तो आपके पास जो अपर पार्ट है सेकेंडरी कॉइल का पॉजिटिव हो जाएगा, लोअर पार्ट नेगेटिव हो जाएगा। और जो डायोड D1 है वहाँ वो पॉजिटिव नेगेटिव था, यहाँ भी पॉजिटिव नेगेटिव रहेगा D2। तो प्लस प्लस क्या आपके पास रिपेल कट जाएगा, तो डायोड के पास ऑन हो जाएगा, तो यहाँ मुझे करंट मिलेगा। डायरेक्शन कुछ इस टाइप की रहने वाली है। ठीक है, तो आपके पास डायोड क्या D1 ऑन करेगा जब पॉजिटिव साइकिल एंटर करेगी प्राइमरी कॉइल पे। वैसे ही अपने पास जब बात करते हैं D2 में, इसी केस पे पॉजिटिव साइकिल पे, तो लोअर पार्ट में पास नेगेटिव चल रहा था लेकिन यहाँ तो पॉजिटिव, तो आपस में क्या अट्रैक्ट कर जाएगा, तो आपके पास डायोड क्या ऑफ हो जाएगा। ठीक है, तो मुझे क्या है, इनपुट जब अप्लाई करें पॉजिटिव तो डायोड D1 ऑन हो रहा है, लेकिन आपके पास डायोड D2 अपने पास ऑफ चल रहा है। ठीक है, लेकिन आउटपुट हमको मिल रही है। ठीक है, जब आपके पास नेगेटिव साइकिल एंटर करेगा प्राइमरी कॉइल पे, तो आपका जो सेकेंडरी कॉइल का अपर पार्ट है वो नेगेटिव हो जाएगा, लोअर पार्ट अपने पास पॉजिटिव हो जाएगा। तो उस केस में क्या, जो अपर डायोड D1 है अपने पास वो अपने पास ऑफ रहेगा, लेकिन D2 अपने पास क्या ऑन हो जाएगा, बिकॉज प्लस प्लस रिपेल करेगी, तो आपके पास ऑन करेगा D2, मुझे इसके क्रॉस क्या आउटपुट मिलेगी। तो आपके पास डायोड ऑन होने पर डायरेक्शन रहेगी करंट की इस टाइप की। ये अपने पास है जब D2 ऑन करेगा कब, नेगेटिव साइकिल पे, लेकिन D1 अपने पास ऑफ रहेगा। ठीक है, इसका भी पता होना चाहिए कब ऑन ऑफ रहेंगे डायोड्स। ठीक है, ये क्वेश्चंस रहते हैं। तो इस केस में अपने पास क्या चल रहा है, चाहे पॉजिटिव साइकिल है चाहे नेगेटिव साइकिल, आपके पास हमको आउटपुट मिल रही है। ठीक है, तो यहाँ पे आउटपुट क्या है, ये इसका आउटपुट का डायग्राम है। यहाँ पे कोई भी अपने पास वेव क्या है लॉस नहीं कर रहा है, पूरी हमको वेव्स मिलकर चल रही है। ठीक है, और यहाँ पे एक चीज़ चेक कर सकते हो, जो रेजिस्टेंस के अक्रॉस करंट की डायरेक्शन सेम जा रही है। जब डायोड D1 ऑन था तो एरो इस टाइप का, जब डायोड D2 ऑन था तो एरो इस टाइप का, तो सेम जा रही है। अपोजिट जाएगी तो आपके पास जीरो रहने वाला है। ठीक है, तो ये भी चेक कर सकते हैं, इसमें क्वेश्चन बन सकता है। यहाँ से समझ में क्या रहा है, जो आउटपुट
फुल वेव रेक्टिफायर है, वो आपके पास पल्स तो रहेगी लेकिन क्या है प्योर डीसी नहीं है, तो कुछ फिल्टर हमको क्या है अप्लाई करना पड़ेगा प्योर डीसी के लिए। अच्छा, नोट पॉइंट क्या रहेगा, जो यहाँ पे आउटपुट फ्रीक्वेंसी हमको मिलेगी वो 2 टाइम्स रहेगी इनपुट फ्रीक्वेंसी के। इंपॉर्टेंट है, ठीक है। जिससे अपने पास अगर इनपुट फ्रीक्वेंसी 25 हर्ट्स है तो आपके पास जो आउटपुट फ्रीक्वेंसी है वो आपके पास 2 टाइम्स रहेगी, तो बनेगा 2 × 25, आपके पास वो 50 रहेगा उसका आंसर, ठीक है। ऐसे क्वेश्चन आपके नीट में आए हुए, ठीक है, तो ये इसका पता होना चाहिए। देन नेक्स्ट है कैपेसिटर इनपुट फिल्टर। हम कैपेसिटर का यूज़ करते हैं जो हम बात कर रहे थे प्योर डीसी के लिए, ठीक है। तो आपके पास यहाँ पे क्या कैपेसिटर हम यूज़ करेंगे जिसको हम बोलते हैं शंट कैपेसिटर फिल्टर, ठीक है। तो नीड फॉर फिल्टर क्यों आपके पास आ रहा है, इवन थ्रू द आउटपुट ऑफ रेक्टिफायर इज यूनिडायरेक्शनल टू डज नॉट हैव ए स्टेडी वैल्यू, स्टेडी मतलब उसकी वैल्यू चेंज कर रहा था बार बार, ठीक है। टू गेट स्टेडी आउटपुट कैपेसिटर इज कनेक्टेड, ये इंपॉर्टेंट चल रहा है, कैपेसिटर इज कनेक्टेड अक्रॉस आर एल के अक्रॉस हम कनेक्ट करते हैं कैपेसिटर, एन इंडक्टर इज कनेक्टेड इन सीरीज, ठीक है। तो आपके पास जो कैपेसिटर है वो आपके पास कनेक्ट करेंगे पैरेलल किसके आर एल के अक्रॉस, लेकिन अगर इंडक्टर हम यूज़ करते हैं तो हम सीरीज पे कनेक्ट करेंगे इंडक्टर को, ठीक है। किसके लिए, प्योर डीसी के लिए। उसके बाद क्या चल रहा है, द प्रोडक्ट आर एल यहाँ पे क्या लोड रेजिस्टेंस इज कॉल्ड टाइम कांस्टेंट, ये पता होना चाहिए, इंपॉर्टेंट है, ठीक है। मतलब कि टाउ से करते रिप्रेजेंट, तो टाउ इक्वल टू आर एल सी, इस पर न्यूमेरिकल बना सकते हैं, ठीक है। तो सिंपल आपसे टाइम कांस्टेंट पूछ ले, आर एल और सी की वैल्यू गिवन दिया हो, ठीक है, इसको हम बोलते हैं टाइम कांस्टेंट। उसके बाद क्या था, लार्जर द वैल्यू ऑफ आर एल सी बेटर इज द फिल्टरिंग एक्शन, अगर आर एल सी का वैल्यू ज़्यादा आएगा तो फिल्टरिंग एक्शन के आपके पास काफ़ी अच्छा चल रहा है, तो आपके पास क्या प्योर डीसी आपको मिलेगा, ठीक है। कैपेसिटर हम मेनली यूज़ करते हैं किसके लिए, रिपल्स हटाने, रिपल्स हम बात कर रहे हैं जो आपको प्योर डीसी नहीं आई थी, ठीक है। इस पे क्वेश्चन आ चुका है 2023 में कि हम क्या यूज़ करते हैं कैपेसिटर, किसमें कैसे यूज़ करते हैं अक्रॉस आर एल मतलब पैरेलल पे, और इंडक्टर के यहाँ यूज़ करते हैं सीरीज पे। सर्किट डायग्राम अपने पास बना के देखे चल रही है, ये वाला है फुल वेव रेक्टिफायर, तो डायग्राम भी बनाया था उस टाइम पे, ठीक है। तो आपका आर एल के अक्रॉस चल रहा है कैपेसिटर, और इनपुट वेव सॉरी इनपुट टू फिल्टर अपने पास ये आई थी आउटपुट वेव, जब मैंने फुल वेव रेक्टिफायर बताया था, ठीक है। ये अपने पास प्योर डीसी नहीं है, जब हम अप्लाई करेंगे कैपेसिटर तो आपके पास इस टाइप का डायग्राम बनेगा प्योर डीसी का, तो आपको ये पता होना चाहिए, ठीक है, ये इंपॉर्टेंट है जब फिल्टर हमने अप्लाई कर दिया है। देन नेक्स्ट अपने पास स्पेशल पर्पस पी एन जंक्शन डायोड कुछ अपने पास होते हैं। पहला अपने पास है जेनर डायोड, तो जेनर डायोड अपने पास क्या है, एक स्पेशल पर्पस डायोड है डिजाइन टू ऑपरेट इन रिवर्स वोल्टेज। ये कैसे ऑपरेट करता है, इन रिवर्स ब्रेकडाउन वोल्टेज रीजन कंटिन्यूसली विदाउट बीइंग डैमेज, ठीक है, डैमेज भी नहीं होगा और कंटिन्यूसली वर्क करता है। वर्क कैसे करता है, रिवर्स ब्रेकडाउन वोल्टेज पर, जिसको हम बोलते हैं जेनर वोल्टेज, ठीक है, इसको हम कहते हैं जेनर वोल्टेज। सिंबल क्या रहता है, सिंबल इस टाइप का है, वहाँ पे स्ट्रेट लाइन थी पी एन जंक्शन पे, लेकिन यहाँ पे स्ट्रेट लाइन नहीं चल रही है, ठीक है। बाकी पी ये वाला पार्ट एनोड था, ये वाला पार्ट कैथोड है। यहाँ पे जो करंट पास करता है वो उल्टा पास करेगा इस टाइप का, कैथोड से एनोड, ठीक है, इस टाइप का। लास्ट में जब पी एन जंक्शन डायोड था तो अब पास करंट पास करा था पी टू एन इस टाइप पे, तो इसका भी थोड़ा ध्यान देके, ठीक है, करंट कैसे पास करता है, यहाँ पे एन से पी में जाता है उल्टा, ठीक है, बिकॉज रिवर्स ब्रेकडाउन वोल्टेज चल रहा है, ठीक है। सर्किट डायग्राम अपने पास रहेगा इस टाइप का है, इसका सर्किट डायग्राम में वी आई ग्राफ, ठीक है, वोल्टेज करंट ग्राफ रहेगा इस टाइप का। फॉरवर्ड बायस पे काम नहीं करता, रिवर्स बायस से काम करेगा तो करंट बहुत ज़्यादा मिलेगा, ठीक है। सेम है, वो कहाँ लाई करा है, थर्ड क्वाड्रेंट पे ग्राफ, ठीक है। ये अपने पास है जेनर डायोड। देन जो क्वेश्चन रहता है जेनर डायोड पे, ठीक है, और बाकी नेक्स्ट है जेनर डायोड बिहेव करता है वोल्टेज रेगुलेटर की जैसा, ये भी आ चुका है नेट पे। तो इस पे क्या कैसे काम करता है ये, सर्किट डायग्राम बना के देखिए चल रही है, वाला सर्किट डायग्राम है। तो यहाँ पे क्या है, इफ़ वी वन इज लेस देन वी जेड, वी वन क्या है, वोल्टेज जो अप्लाई करो, ठीक है, अनरेगुलेटेड रेक्टिफाइड वोल्टेज वी वन, और वी जेड कैसा है, जनरल वोल्टेज जो इसके डायोड के क्रॉस हमको मिलेगा। अगर वी वन अपने पास लेस देन है वी जेड के रिस्पेक्ट में, तो वहाँ पे क्या है, नो वोल्टेज अक्रॉस जेनर डायोड, आपके पास जेनर डायोड का क्रॉस क्या है, वोल्टेज रहेगा जीरो, कोई भी वोल्टेज नहीं आने वाली, इंपॉर्टेंट पॉइंट है तीनों, ठीक है। लेकिन अपने पास अगर वी वन ज़्यादा है वी जेड के रिस्पेक्ट पे, उस केस में क्या आपके पास आपको वोल्टेज मिलेगा, ठीक है। तो क्या बोल के चल रहे हैं, इफ़ वी वन ग्रेटर है वी जेड,
देन वोल्टेज अक्रॉस जनरेटेड इज वी जेड, ठीक है, जो वी जेड के पास वोल्टेज थी वही सेम आपको मिलेगी, सेम टू सेम, ठीक है। अगर V1 बढ़ा है वी जेड के रिस्पेक्ट में तो आप वोल्टेज डायोड के अक्रॉस सेम वोल्टेज मिलेगी जो वी जेड के पास थी, ठीक है। एंड द रिमेनिंग वोल्टेज अपीयर्स अक्रॉस आर एल, ठीक है, आर एल के क्रॉस क्या है, रिमेनिंग वोल्टेज आपको मिलेगा, ठीक है, वो हम निकाल सकते हैं ओम्स लॉ टाइप, वैसे क्वेश्चन आपको आते ही नहीं, ठीक है। नेक्स्ट अपने पास अगर इफ V1 वेरीज करेगा, ठीक है, आपके पास जो इनपुट वोल्टेज है वो अगर वेरी करिए तो आपके पास जो वोल्टेज अक्रॉस यूरा रेजिस्टेंस है, ठीक है, आर एस, वो भी आपके पास वेरी करेगा, लेकिन आपके पास क्या है, वी जेड अपने पास कांस्टेंट रहेगी। अगर वोल्टेज वेरी कर रहा है तो वोल्टेज अक्रॉस जनरेटर आपके पास सेम रहेगी, वो चेंज नहीं करेगा, ठीक है। देन नेक्स्ट फोर्थ पॉइंट क्या है, वोल्टेज अक्रॉस जनर रिमेन्स सेम इंडिपेंडेंट ऑफ द करंट, करंट पे डिपेंड नहीं करेगा, ठीक है। वोल्टेज अक्रॉस जनर रिमेन्स सेम इंडिपेंडेंट ऑफ द करंट ड्रॉन बाय द डिवाइस, दस इन जनरल डायोड इन रिवर्स बायस मेंटेन कांस्टेंट वोल्टेज, ठीक है। इस रीजन से आपके पास हो क्या है, वोल्टेज रहेगी कांस्टेंट अक्रॉस द लोड इंडिपेंडेंट ऑफ वेरिएशन इन द इनपुट वोल्टेज, इनपुट वोल्टेज की के क्रॉस, ठीक है, उस पर डिपेंड नहीं करता। ऐसा कब रहेगा, वोल्टेज अक्रॉस जेनर रिमेन सेम इंडिपेंडेंट ऑफ द करंट, उस केस पे मेंटेन रहेगी कांस्टेंट वोल्टेज, ठीक है। तो आपके पास ये 3-4 पॉइंट है इंपॉर्टेंट है, इस पर रीजनिंग आती है, न्यूमेरिकल आपको नहीं रहते, ठीक है। देन नेक्स्ट है ऑप्टो इलेक्ट्रॉनिक जंक्शन डिवाइसेस, कुछ डिवाइसेस अपने पास आते हैं, मतलब कि यहाँ पे क्यों बोल रहे हैं ऑप्टो इलेक्ट्रॉनिक जंक्शन डिवाइसेस, यहाँ पे सेमीकंडक्टर डायोड्स इन विच कैरियर्स आर जनरेटेड बाय फोटोन्स, यहाँ पे जो कैरियर्स है वो जनरेट करेंगे बाय फोटोन्स, ठीक है, फोटोन यहाँ पे एक्साइट करते हैं, ठीक है। ऑल दिस डिवाइसेस आर कॉल्ड ऑप्टो इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस, उसको हम बोलते हैं ऑप्टो इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस, जहाँ पे क्या है, फोटोन्स के जरिए अपने पास कुछ चार्ज कैरियर्स हम जनरेट करते हैं, ठीक है। पहला अपने पास क्या है, फोटो डायोड यूज्ड फॉर डिटेक्टिंग ऑप्टिकल सिग्नल्स, जिसको हम बोलते हैं फोटो डिटेक्टर। देन नेक्स्ट है एलईडी लाइट इमिटिंग डायोड्स, विच कन्वर्ट क्या करता है, इलेक्ट्रिकल सिग्नल्स को कन्वर्ट करेगा लाइट में, ठीक है, इलेक्ट्रिकल एनर्जी को कन्वर्ट करेगा लाइट पे, ठीक है। नेक्स्ट है फोटोवोल्टिक डिवाइसेस, जो कन्वर्ट करेगा ऑप्टिकल रेडिएशन को इलेक्ट्रिसिटी में, ठीक है, जिसको हम बोलते हैं सोलर सेल्स जो जैसे काम करते हैं, ठीक है। ये 3 केस है, इसको लेके चलते हैं। फोटोडायोड अपने पास क्या, फोटोडायोड इज ए स्पेशल पर्पस फोटो सेंसिटिव सेमी कंडक्टिंग डायोड ऑपरेटेड इन द रिवर्स बायस, ठीक है, इंपॉर्टेंट है, रिवर्स बायस पे काम करेगा। रिवर्स बायस कंडीशन व्हेन लाइट इज इंसिडेंट ऑन द जंक्शन रेजिस्टेंस डिक्रीजेस, ठीक है, जंक्शन रेजिस्टेंस डिक्रीज करेगा तभी तो रिवर्स बायस रहेगा, ठीक है। द जंक्शन रेजिस्टेंस डिक्रीजेस रैपिडली विद द इंक्रीज इन द इंटेंसिटी ऑफ लाइट, ठीक है, हर लाइन इंपॉर्टेंट रहेगी इस चीज़ की, बिकॉज थ्योरी यहाँ से आती है, ठीक है। जब पास फोटो डायोड है कैसे काम करता है, रिवर्स बायस कंडीशन पर, और जब लाइट अपने पास फॉल करेगी जंक्शन पर तो जंक्शन रेजिस्टेंस डिक्रीज करेगा रैपिडली विद द इंक्रीज ऑफ इंटेंसिटी ऑफ लाइट, ठीक है। सिंबल इसका पास ये रहने वाला है, ये सिंबल है, तो यहाँ बाहर से अपने पास क्या लाइट फॉल कर रहा है पीएन जंक्शन पर, ठीक है। बाकी इसका सर्किट डायग्राम ये वाला है, लाइट बाहर से फॉल कर रहा है, एरो इंपॉर्टेंट है, सिंबल्स भी आते हैं एग्जाम्स में, ठीक है, सिंबल पहचानने के लिए। बाकी करंट हमको यहाँ पे शो करके दिया रिवर्स करंट, ठीक है, तो डायग्राम किस पे, थर्ड क्वाड्रेंट पे लाई करना चाहिए, तो थर्ड क्वाड्रेंट पे लाई भी कर रहा है, बिकॉज रिवर्स बायस पे काम करता है। तो यहाँ पे क्या चल रहा है, ये I1 I2 I3 I4 है, तो यहाँ पे इंटेंसिटी किस ऑर्डर में आती है ये भी इंपॉर्टेंट है। तो I4 पहले है उसकी इंटेंसिटी, फिर I3 I2 I1, इस टाइप का रहेगा उसका ऑर्डर, ठीक है। फर्स्ट पॉइंट क्या चल रहा है, द मिनिमम फ्रीक्वेंसी, अगर फ्रीक्वेंसी मिनिमम है तो मैक्सिमम रहेगा वेवलेंथ विच कैन बी ऑब्जर्व बाय द सेमीकंडक्टर मटेरियल इज गिवन बाय, बेसिक फॉर्मूला है। तो एच फ्रीक्वेंसी, एनर्जी का जो फॉर्मूला रहता है बस, एनर्जी क्या होता है, एच फ्रीक्वेंसी, वो अप्लाई करा है, ठीक है। तो ई जी क्या है, बैंड गैप आ जाएगा, बाकी क्या है, एच फ्रीक्वेंसी अगर मिनिमम है तो आपके पास फ्रीक्वेंसी क्या होती है, सी अपॉन लैम्डा, तो उसको वहाँ पर उसने पुट कर दिया है, तो ये इंपॉर्टेंट है, इसमें न्यूमेरिकल आता है, ठीक है। तो ई जी इक्वल टू एच फ्रीक्वेंसी का फ्रीक्वेंसी दिया है, फ्रीक्वेंसी नहीं दिया तो लैम्डा दिया है, तो यहाँ पे फ्रीक्वेंसी को चेंज कर देंगे, वो है सी अपॉन लैम्डा, तो लैम्डा क्या रहेगा मैक्सिमम, अगर फ्रीक्वेंसी क्या है मिनिमम, ठीक है। सेकेंड जो आई वी करेक्टरिस्टिक्स है ये बता दिया है, जो आपके पास इंटेंसिटी किस ऑर्डर में रहेगी, तो I4 पहले, I3 I2 I1, डिपेंड करते हैं यहाँ पे किस कैसे नंबर्स को उसने मेंशन करा है, ठीक है। देन नेक्स्ट है सोलर सेल, सोलर सेल कैसे काम करेगा,
ए सोलर सेल इज ए पीएन जंक्शन विच जनरेट ईएमएफ, इंपॉर्टेंट है, जनरेट करा ईएमएफ को कब, जब व्हेन लाइट रेडिएशन इज इंसिडेंट ऑन इट, जहाँ पे ईएमएफ के बारे में बात हो रहा है, ठीक है, इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स। इट वर्क्स ऑन द सेम प्रिंसिपल जो आपके पास फोटोवोल्टिक इफेक्ट पे अप्लाई करते हैं, फोटो डायोड भी आने वाला है, ठीक है, सेम अप्लाई करते हैं। मतलब यहाँ पे क्या होता है, कोई भी एक्सटर्नल बायसिंग हम अप्लाई नहीं करते, ठीक है, यहाँ पे कोई भी बायसिंग अप्लाई नहीं, हम नहीं करेंगे, वोल्टेज कुछ भी नहीं रहने वाला। एंड द जंक्शन एरिया इज केप्ट मच लार्ज फॉर सोलर रेडिएशन टू बी इंसिडेंट, ठीक है, तो ये थ्योरी इंपॉर्टेंट है सारी। सोलर सेल आपके पास क्या है, विच जनरेट ईएमएफ को जनरेट करेगा जब आपके पास लाइट रेडिएशन इंसिडेंट करेगा, और वर्क कैसे कर, किस पर करता है अपने पास, किस प्रिंसिपल, वह फोटोवोल्टिक इफेक्ट, उसको हम बोलते हैं फोटो डायोड, ठीक है। और आपके पास एक्सटर्नल वोल्टेज अप्लाई हम नहीं करेंगे, ठीक है। सर्किट डायग्राम बना के देखे चलते हैं इस टाइप का। अच्छा, आज और आपके पास जो वी आई ग्राफ अपने पास है वो आपके पास फोर्थ क्वाड्रेंट पे लाई कर रहा है, ये 2024 का क्वेश्चन है, ठीक है। सोलर सेल का जो ग्राफ है वो फोर्थ क्वाड्रेंट पे लाई करता है, ठीक है, ये आपको पता होनी चाहिए कि किस क्वाड्रेंट पे लाई करते हैं सभी ग्राफ। फिर उसके बाद आई वी करेक्टरिस्टिक्स है, तो बैंड गैप आपके पास इतना रहेगा अप्रॉक्स, ये याद करने की जरूरत नहीं है, बस मेंशन करके दिया है कितना कितना रहता है, ठीक है। बाकी इंपॉर्टेंट यहाँ पे किस क्वाड्रेंट पे ग्राफ लाई करेगा, ठीक है। IV characteristics of solar cell is drawn in the fourth quadrant, ठीक है, मेंशन भी करा है, of the coordinate axis. This is because a solar cell does not draw current but supplies the same to the load, ठीक है, कोई भी करंट ड्रॉ नहीं करने वाला, ठीक है, लेकिन सेम करंट अपने पास क्या है, लोड को देगा, ठीक है। द इम्पोर्टेंस क्राइटेरिया वो मेंशन करके दिया है, ठीक है। बाकी नोट पॉइंट क्या है, सेमीकंडक्टर विद बैंड गैप क्लोज कितना रहता है, 1.5 इलेक्ट्रॉन वोल्ट आर आइडियल मटेरियल फॉर सोलर सेल, ठीक है। तो आपके पास अगर बैंड गैप 1.5 इलेक्ट्रॉन वोल्ट है तो आइडियल रहेगा अपने पास, तो ठीक है, मेनली इतना बैंड गैप होना चाहिए तो हम यूज़ कर सकते हैं सोलर सेल के लिए। देन एलईडी अपने पास है, लाइट इमिटिंग डायोड, उसको हम बोलते हैं हेवनली डोप पीएन जंक्शन है, हेवनली डोप पीएन जंक्शन व्हेन इन फॉरवर्ड बायस्ड, मतलब आपके पास है फॉरवर्ड बायस पे काम करती है, मीट करेगी लाइट, किस में विजिबल हो सकता है, अल्ट्रावायलेट या फिर इंफ्रारेड। व्हेन ए डायोड इज इन फॉरवर्ड बायस, इलेक्ट्रॉन्स फ्रॉम द एन टाइप मटेरियल रिकम्बाइंस विद द होल्स इन द पी टाइप मटेरियल नियर द जंक्शन, ऐसा ही होता है फॉरवर्ड बायस पे रिकम्बाइन कर जाता है, ठीक है। नेक्स्ट है, ड्यू टू दिस रिकॉम्बिनेशन एनर्जी इज रिलीज, एनर्जी रिलीज करेगा इन फॉर्म ऑफ हीट या फिर लाइट हो सकता है। हैंस वेवलेंथ ऑफ रेडिएशन, अगर रेडिएशन इमिट कर रहा है तो कुछ वेवलेंथ भी होना चाहिए, ठीक है, तब बस हैंस वेवलेंथ ऑफ द रेडिएशन इमिटेड डिपेंड्स ऑन द फॉरबिडन एनर्जी गैप। फॉर्मूला सेम है, एनर्जी जो है ई जी अपने पास एच सी अपॉन लेमडा है, तो आप यहाँ से लेमडा निकाल सकते हैं, ठीक है, तो लेमडा एच सी अपॉन ई जी, सिंपल आ जाएगा, ठीक है। देन नेक्स्ट है, इन जर्मेनियम एंड सिलिकॉन डायोड्स मच ऑफ देयर एनर्जी इज डिसिपेटेड, एनर्जी क्या डिसिपेट करेगी इन फॉर्म ऑफ हीट विद इन द बॉडी ऑफ द डायोड, इंपॉर्टेंट है, ठीक है, एनर्जी करता है डिसिपेट इन द फॉर्म ऑफ हीट। दिस इज ड्यू टू नॉन रेडिएटिव डिकॉम्बिनेशन एंड लाइट इमिटेड इज इनसिग्निफिकेंट, ठीक है, आपके पास वो क्या है, लाइट क्या है, इनसिग्निफिकेंट रहने वाली है, मतलब को बहुत कम रहेगा। देन फॉर दिस रीजन सिलिकॉन एंड जर्मेनियम आर नॉट यूज्ड इन द कंस्ट्रक्शन ऑफ एलईडी, के लिए हम उसको यूज नहीं करते हैं, ठीक है। रीजन अपने पास क्या, लाइट क्या है, इनसिग्निफिकेंट रहेगा, बहुत कम इमिट करेगा, ठीक है। ऐसा क्यों चल रहा है, बिकॉज नॉन रेडिएटिव कॉम्बिनेशन, ठीक है। देन नेक्स्ट है, डायोड्स मेड ऑफ गैलियम आर्सेनाइड, को हम यूज़ करते हैं एलईडी बनाने के लिए, ठीक है, तो गैलियम आर्सेनाइड अपने पास यूज़ करेंगे, कैसे बिहेव करता है, फॉरवर्ड बायस, ठीक है। और उस रीजन उस टाइम पे लाइट किस रीजन पे फॉलो करेगी, लाइट फॉलो करेगी इंफ्रारेड रीजन पे, इंपॉर्टेंट रहेगा, ठीक है। बेसिकली बात करें तो विजिबल अल्ट्रावायलेट हो जाएगा इंफ्रारेड, स्पेशल में बात करें गैलियम आर्सेनाइड के लिए तो पास लाइट लाई करेगा इंफ्रारेड रीजन पर ड्यू टू रिकॉम्बिनेशन प्रोसेस एट द पीएन जंक्शन। वी आई करेक्टरिस्टिक अपने पास सेम रहेगा, फॉरवर्ड बायस पे लाई कर रहा है तो आप फर्स्ट क्वाड्रेंट पे ही लाई करेगा, ठीक है, जैसे डायग्राम आपके पास फॉरवर्ड बायस पे इस टाइप का था, ठीक रहेगा, फर्स्ट क्वाड्रेंट पे लाई करेगा, ठीक है। देन नेक्स्ट अपने पास है, एडवांटेज क्या रहने वाले इसके एलईडी के, ओवर कन्वेंशन इन कांसिडेंट लैम्प, ठीक है।
इसके 20 इसके रहने वाले, ठीक है। मेरा मतलब एलईडी में अपने पास के अंदर से कुछ भी कोई मटेरियल यूज़ नहीं होता है, ठीक है, लेकिन आपके पास जो दूसरे मटेरियल्स थे उसमें यूज़ होता था, जैसे टंगस्टन वगैरह, ठीक है, उसको बोलते हैं कन्वेंशनल इनकांसिडेंट लैंप। फर्स्ट अपने पास क्या चल रहा है, लो ऑपरेशन वोल्टेज है एंड लेस पावर कंजम्पशन, पावर लेस कंज्यूम करता है, और लो है ऑपरेशन वोल्टेज, ठीक है। देन है फास्ट एक्शन एंड नो वार्म अप टाइम रिक्वायर्ड, ठीक है। देन बैंडविड्थ इंपॉर्टेंट है यहाँ पे, बैंडविड्थ क्या रहती है इमिटेड लाइट की, वो है 100 एंगस्ट्रॉम से 500 एंगस्ट्रॉम। और लाइट जो इमिट करता है मेरे पास होती है मोनोक्रोमेटिक, मोनोक्रोमेटिक मतलब कि वो डाइवर्जन नहीं होता लाइट का, एक पर्टिकुलर डायरेक्शन में फॉल करती है, ठीक है। फोर्थ का लॉन्ग लाइफ रहेगा अपने पास, और रग्ड होता है, ठीक है, काफ़ी ज़्यादा लाइफ रहने वाली है एलईडीज़ की, ठीक है। तो एलईडीज़ में क्या रहता है, एलईडीज मस्ट एटलीस्ट है बैंड गैप 1.8 इलेक्ट्रॉन वोल्ट होना चाहिए एलईडी के केस में, ठीक है। और जो स्पेक्ट्रल रेंज है विजिबल लाइट का वो 0.4 0.7 फ्रॉम, ठीक है, वो 0.3 मतलब 3 इलेक्ट्रॉन वोल्ट्स की रेंज है 1.8 तक, ठीक है। सिंबल इसका ये रहेगा जिसका सिंबल चल रहा है। तो यहाँ पे एरो इंपॉर्टेंट है, ठीक है, तो एरो यहाँ पे बाहर जा रहे हैं, पहले वाले पे अंदर आ रहे थे, ठीक है, तो उसको आप देख सकते हैं। और इससे सिंबल्स पूछता है एग्जाम्स के अंदर, सिंबल आपको आने चाहिए, ठीक है। बाकी इसका सर्किट डायग्राम है यहाँ पे, ये वाला दिया है, सेम चीज़ है, ठीक है। बैटरी को देख सकते हैं, बैटरी कैसे कनेक्ट करा है, प्लस के साथ प्लस ही कनेक्ट करिए, ठीक है, तो इसको भी मेंशन कर सकते हैं आप, याद भी होना चाहिए, ठीक है। देन एक क्वेश्चन अपने पास दिया है, ए ब्लॉक्स ऑफ प्योर सिलिकॉन एट 300 केल्विन हैज ए लेंथ 10 सेंटीमीटर एंड एरिया दिया है। इफ ए बैटरी ऑफ ईएमएफ है 2 वोल्टेज इज कनेक्टेड अक्रॉस इट, इलेक्ट्रॉन डेंसिटी इज, वो बतानी है, बाकी कुछ गिवन क्राइटेरिया गिवन दिया है, ठीक है। तो यहाँ पे क्या बोलना चाह रहा है उसको लेके चल रहे हैं। फर्स्ट अपने पास क्या क्या गिवन दिया है, ठीक है। टेम्परेचर तो 300 केल्विन है, लेंथ अपने पास दी है 10 सेंटीमीटर, उसको चेंज कर देंगे मीटर्स में तो आ जाएगा 0.1 मीटर। और एरिया अपने पास दिया 10⁻⁻⁴, मीटर्स में चेंज नहीं करेंगे। बैटरी की जो ईएमएफ है मतलब वोल्टेज दी है 2 वोल्टेज, और इलेक्ट्रॉन डेंसिटी बतानी है अपने पास, ठीक है। तो एन ई हमको बताना है, ये चीज़ बतानी है। बाकी मोबिलिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन्स गिवन दिया है, तो म्यू ई गिवन दिया है 0.14 10⁻², और इलेक्ट्रॉन डेंसिटी भी गिवन दिया है, ठीक है। इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ने पास किया है यहाँ पे, अच्छा इलेक्ट्रॉन करंट बताना है, सॉरी, ये तो गिवन दिया है, ठीक है। तो एन ई गिवन दिया है आपके पास, इलेक्ट्रॉन डेंसिटी है 1.4 10⁻⁶। आपको इलेक्ट्रिक करंट, इलेक्ट्रॉन करंट बताना है, मतलब आई बताना है, ठीक है, ये क्वेश्चन पे गिवन दिया है। तो आई कहाँ से आएगा, मोबिलिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन की बात भी हो रही है, ठीक है। तो आई का जो बेसिक फॉर्मूला हम पढ़ते हैं करंट इलेक्ट्रिसिटी में, आई इज इक्वल टू एन ई ए, और यहाँ पे वी डी ड्रिफ्ट वेलोसिटी। अपने केस में क्या आएगा, आई इक्वल टू है नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, इलेक्ट्रॉन एरिया, यहाँ पे क्या है वेलोसिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन, ठीक है। यहाँ से अपने पास आई आने वाला है, ठीक है, बाकी चीज़ें गिवन दी हुई है, ठीक है। एन अपने पास क्या है, एन यहाँ पे ई आ जाएगा, नंबर डेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन। तो पहले अपने पास मुझे क्या है, वी को निकालना पड़ेगा। तो वी का जो फॉर्मूला है मोबिलिटी के साथ वो रहता है, मोबिलिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन होती है म्यू ई इक्वल टू इलेक्ट्रिक फील्ड अपॉन वेलोसिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन, वी, ठीक है। तो यहाँ से हम वी निकाल देंगे, वी इज इक्वल टू है इलेक्ट्रिक फील्ड अपॉन मोबिलिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन। अब इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना पड़ेगा, इलेक्ट्रिक फील्ड अपने पास होता है वोल्टेज अपॉन लेंथ, कैपेसिटर में फॉर्मूला पड़ता है, ठीक है। तो तीन चीज़ें यहाँ पे यूज़ कर दिए, करंट डेंसिटी का फॉर्मूला ड्रिफ्ट वेलोसिटी के साथ, इलेक्ट्रिक फील्ड का फॉर्मूला वोल्टेज के साथ, और मोबिलिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन का फॉर्मूला इलेक्ट्रिक फील्ड के साथ। तो यहाँ पे जो ई है वो आ जाएगा, ई इज इक्वल टू है वी गिवन दिया है 2, लेंथ गिवन दी है 0.1, तो आ जाएगा 20। और जब मोबिलिटी सॉरी वेलोसिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन है, इलेक्ट्रिक फील्ड आ चुके 20, मोबिलिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन था, मोबिलिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन अपने पास था 0.14 10⁻²। अच्छा वी ई बताना था मुझे, ठीक है, वी ई बताना है अपने पास, तो आ जाएगा ये मोबिलिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन का फॉर्मूला ई अपॉन वी डी है, वी डी अपने पास
ये आ जाएगा 20। ठीक है, सॉल्व भी कर सकते हैं। बाकी इसको रहने देते हैं, ऐसे ही पुट कर देंगे, ठीक है। फॉर्मूला आपके पास मोबिलिटी का यही रहता है, म्यू इक्वल टू ई अपॉन बी डी। वी ई बताना है तो ई अपॉन बी आ जाएगा। ठीक है, यहाँ से ये ठीक है। उसके बाद क्या है, आई इज इक्वल टू है, आई इज इक्वल टू यहाँ पे एन ई पता है, क्वेश्चन में दिया है 1.4, 10 की पावर 6। इलेक्ट्रोड अपने पास है 1.6, 10 की पावर -19। एरिया की बन दिया 10 की पावर -4। और वी अपने पास क्या है, 20/0.14, 10 की पावर 2। ठीक है, तो आपके पास ये बनेगा अप्रॉक्स, जो यहाँ पे इसका आंसर बनेगा। ठीक है, जैसे यहाँ पे 1.4 है, यहाँ पे 0.14 है, तो इसको आपस में हम काट सकते हैं। ठीक है, बाकी 16 है, यहाँ पे 2 चल रहा है, 32 समथिंग है। ठीक है, लेकिन ऑप्शन यहाँ पे मैच नहीं कर रहे। 0.56 है, 6.72 है। फॉर्मूले तो सेम ही है। ठीक है, ऑप्शंस पे मिस्टेक लग रहा है। ठीक है, ऑप्शन पे मिस्टेक है। इसका आपके पास 32 के आसपास रहेगा। ठीक है, 32 कुछ इतना। बाकी इसको चेंज कर सकते 3 पॉइंट कुछ भी। ठीक है, क्योंकि यहाँ से 14 कट जाएगा। ठीक है, बाकी 16 यहाँ पे 12, 32 तो आ ही आएगा। ठीक है, पॉइंट्स को आगे पीछे हम कर सकते हैं। तो यहाँ पे आंसर मैच नहीं करे, बाकी फॉर्मूला सेम है। ठीक है, फॉर्मूले आपके पास ये अप्लाई होने वाले हैं। इसका आप चेक करें कि आपके पास वैसे तो यही रहता है। ठीक है, फिर भी आप चेक करें, कमेंट कर सकते हैं कि इसका कैसे होने वाला सोल्यूशन। ठीक है, अगर नहीं आता है तो मैं नेक्स्ट वीडियो पे सॉल्व कर दूंगा। ठीक है, कमेंट करके बता सकते हैं आप। देन नेक्स्ट है डेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन्स एंड होल्स इन ए प्योर जर्मेनियम जर्मेनियम सैंपल एट रूम टेम्परेचर आर इक्वल है। इक्वल है मतलब कि बात किसी करें इंट्रिंसिक की। ठीक है, यहाँ पे जो डेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन्स है और जो होल्स है वो इक्वल है। तो यहाँ से समझ में आ रहा है आपके पास कि यहाँ पे हम लॉ ऑफ मास एक्शन अप्लाई करेंगे। NE NH इज इक्वल टू NI²। ठीक है, नेक्स्ट क्या है, वैल्यूज गिवन दिया है 3 × 10 की पावर 16 है। ऑन डोपिंग विद एल्यूमिनियम द होल डेंसिटी गिवन दिया इंक्रीज कर जाता है। इलेक्ट्रॉन डेंसिटी बता रही है, NE बताना है, NI² अपॉन NH। ठीक है, वैल्यूज पुट कर देंगे। NI है 3 × 10 की पावर 16 का स्क्वायर। NH अपने पास 4.5 10 की पावर 5 22। इसको सॉल्व करने पर आपके पास ये बनेगा 2 × 10 की पावर 10। ठीक है, यहाँ पे 19 नहीं 10 रहेगा। ठीक है, स्टेप का है। 22 है, 16 और 32, तो 32 माइनस 22 10। ठीक है, तो बाकी यहाँ पे 9 आ जाएगा, स्क्वायर है तो 9/45। तो इसका आपके पास 2 आ जाएगा। ठीक है, तो इसका तो फर्स्ट ऑप्शन ए आ जाएगा। ठीक है, ये आपके पास अप्लाई करा है लॉ ऑफ मास एक्शन। समझ में आ रहा है कि इक्वल डेंसिटी था यहाँ पे। ठीक है, फर्स्ट लाइन से। देन लास्ट है, द इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी ऑफ ए सेमीकंडक्टर स्पेसिमेन इज फाउंड टू इंक्रीज व्हेन EM रेडिएशन ऑफ वेवलेंथ दी है। ठीक है, लैम्डा है आपके पास 2480 नैनोमीटर। इस इंसिडेंट ऑन इट एनर्जी बैंड गैप बताना है, तो EG बताना है। ठीक है, बेसिक फॉर्मूला Hc/लैम्डा है, लेकिन आप यहाँ पे इसको यूज़ कर सकते हैं, लेकिन डायरेक्ट जो ट्रिक रहेगा। ठीक है, या आपके पास या फास्ट कैलकुलेशन के लिए जब भी बैंड गैप बोला जाए तो आपके पास यहाँ पे, क्योंकि H और C का वैल्यू हमको पता रहता है, तो यहाँ अप्लाई करते हैं 1240 सबको सॉल्व करने पर। और लैम्डा जो यहाँ पे रहता है वो होता है नैनोमीटर्स में, ये इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो 1240 क्वेश्चन पे नैनोमीटर में ही दिया है पास लैम्डा, तो चेंज करने की जरूरत नहीं है। तो 2480 इसको सॉल्व करने पर आपके पास ये बनेगा 0.5 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। ये भी अप्लाई कर सकते हो, लेकिन यहाँ पे अप्लाई करने पर आपके पास HC तो आप पुट ही करके लैम्डा भी पुट करिए, लेकिन साथ में क्या है 1.6 की वैल्यू पुट करनी पड़ेगी -19। हम चेंज करते हैं, इलेक्ट्रॉन वोल्ट में आंसर आना चाहिए। ठीक है, अदरवाइज आपका आंसर आएगा जूल पे। तो आपके पास ये डायरेक्ट फॉर्मूला अप्लाई कर सकते हैं, E=1240/लैम्डा। तो आपके पास से क्वेश्चंस थे कुछ, और आपके पास से वन शॉट था सेमी कंडक्टर का, तो आप इसको देख सकते हैं। ठीक है, थैंक यू फॉर वॉचिंग। वीडियो अगर सही लगता है तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करें। थैंक यू।